हाय व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा एसक्यूएल नल वैल्यूज़ के बारे में। आपको अगर हम सबसे पहले नल वैल्यू की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ कॉलम विद अ नल वैल्यू इज़ अ कॉलम विद नो वैल्यू। तो इन शॉर्ट नल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि देयर इज़ नो वैल्यू। If a column in a table is optional, it is possible to insert a new record or update a record without adding a value in this field. Then the field will be saved with a null value. तो आपने देखा कि जब हम टेबल बना रहे होते हैं तो डिज़ाइनर में बनाए या हम क्वेरी के थ्रू बनाए तो किसी भी कॉलम को हम नलेबल रख सकते हैं। तो अगर नलेबल कॉलम है तो इंसर्ट करते वक्त या अपडेट करते वक्त उसमें नल वैल्यू आ सकती है, वो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट करेगा वो कॉलम। A null value is different from a zero value or a field that contains spaces or empty string. A field with a null value is one that has been left blank during record creation. तो नल बेसिकली दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो है नल वैल्यू की वो ये है कि ना ही ये ज़ीरो के इक्विवेलेंट होगी, ना ही ये ज़ीरो होता है, ना ही ये स्पेसिस इसको कह सकते हैं और ना ही इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कह सकते हैं। नल वैल्यू जो है वो बेसिकली बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि नल वैल्यू इज़ अ नो वैल्यू। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। हम ये नहीं कह सकते कि नल वैल्यू जो है वो एम्प्टी है या इसमें स्पेस डाला हुआ है। स्पेस इज़ आल्सो एम्प्टी। स्पेस इज़ आल्सो characterized as string with empty or so called empty string or just an empty string, just space or just blank we can say. अब हम आगे मूव करते हैं। जो हमारा जो है कि हम नल वैल्यू को किस तरह से चेक कर सकते हैं। अच्छा, नल वैल्यू को जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि सच एज लेस देन है, ग्रेटर देन है, वो इक्वल टू है। और हमें जो है बेसिकली इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं एसक्यूएल के अंदर, इज़ नल और इज़ नॉट नल। तो उसके थ्रू हम नल वैल्यू को ईजीली चेक कर सकते हैं। अगर हम इज़ नल सिंटैक्स के बारे में बात करें तो वो है सिलेक्ट, फिर हमारे कॉलम नेम या कॉलम नेम्स आ जाएंगे। इवन स्टैटिक भी हम लगा सकते हैं फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज़ नल। तो अगर वहाँ पे ये कॉलम जहाँ जिस रिकॉर्ड्स में या टेबल्स में अगर नल उसको मिलेगा तो वो रिटर्न कर देगा सिलेक्ट की स्टेटमेंट में। और अगर इज़ नॉट नल का जो हमारे पास सिंटैक्स है वो सेम है। जस्ट हम वहाँ पे जो है इज़ नल का ऑपरेटर हमने यूज़ करा था जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम जो है इज़ नॉट नल का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब लास्ट हमारे जो पॉइंट है हमारा डेमो से पहले या प्रैक्टिकल से पहले वो ये है इज़ नल एंड इज़ नॉट नल ऑपरेटर। द इज़ नल ऑपरेटर इज़ यूज टू टेस्ट फॉर नल वैल्यूज़। द इज़ नॉट नल ऑपरेटर इज़ यूज टू टेस्ट फॉर नॉट नल वैल्यूज़, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन करा था। तो अब हम मूव होते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर। ये ऑलरेडी मैंने एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया हुआ है और ट्यूटोरियल का जो मेरा डेटाबेस है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और उसके अंदर स्टूडेंट इन्फो जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको एक देख लेते हैं कि इसमें कितनी रोज़ हैं और क्या क्या रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि इसमें 7 रोज़ हैं और जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है नेम, स्टूडेंट नेम मोहम्मद तारिक, फादर नेम फरहान और एड्रेस जो है वो लाहौर है। और आपने देखा है कि जो जेंडर है इनकी उसमें नल जो है वो वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे इज़ नल ऑपरेटर को यूज़ करना चाहूँ फॉर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिलेक्टेड क्वेरी में, और ये मैंने एग्जीक्यूट करा तो ये लास्ट वाला जो मोहम्मद तारिक का रिकॉर्ड है ID 7 ये हमें रिटर्न कर दिया है। तो आपने देखा कि किस तरह से इज़ नल ऑपरेटर ने जो है हमें इजीली नल रिकॉर्ड को रिटर्न कर दिया है। अब इज़ नॉट नल ऑपरेटर अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए कि जो वैल्यूज़ जेंडर के कॉलम में नल नहीं है वो रिटर्न हो जाए। तो टोटल मेरे पास 7 रिकॉर्ड्स हैं, तो जो नल है वो छोड़ के इज़ नॉट नल जो है 6 रिकॉर्ड मेरे पास, 5 रिकॉर्ड जो हैं वो रिटर्न होने चाहिए क्योंकि टोटल रिकॉर्ड मेरे पास जो हैं वो 6 हैं। आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6
एक रिकॉर्ड जो है मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल में अपने डिलीट कर चुका था जिसकी आईडी 6 थी, तो यहाँ पे इसलिए ये आपको गैप नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इस आइडेंटिटी जो है ट्रू है इस कॉलम की, यानी ऑटो इंक्रीमेंट। जब आपको पता है, ये मैं आपको बता भी देता हूँ, जब ऑटो इंक्रीमेंट में से कोई भी आईडी हम डिलीट करते हैं तो वो बेसिकली वहाँ से मिसिंग ही हो जाती है, वो दोबारा फिर हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं और इस आइडेंटिटी या ऑटो इंक्रीमेंट में। तो इस नल जैसा आपने देखा कि हमें जो टोटल जो है वो 5 रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमने रिटर्न कर दिए हैं, क्योंकि इन तमाम के जेंडर कॉलम में वैल्यू पड़ी हुई है। अगर आप देखें कि मैंने जैसे पहले बताया आपको, जब मैं डिटेल बता रहा था इस नल की, कि हम इसमें जो है ना कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ नहीं कर सकते। हम प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं कि जेंडर इज़ इक्वल टू नल, तो कोई भी रिकॉर्ड हमें जो है रिटर्न नहीं हुआ। यहाँ पे ये क्या कंसीडर कर रहा है कि NULLL ये स्ट्रिंग हो गई है या वारशार हो गया है। बेसिकली ये कह रहा है कि जेंडर की जो कॉलम है उसमें NULL की वैल्यू यानी स्ट्रिंग पड़ी हुई हो, तो हमारे जेंडर के कॉलम में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो नल के इक्वल हो। अब हम देखें कि अगर नॉट नल है तो अगर आप बताएं क्या कि हम कितने रिकॉर्ड जो है रिटर्न करेगा, एनी आइडिया? खैर हम देख लेते हैं ये भी हम प्रैक्टिकल करके, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मोर उसमें जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। अब आपने देखा कि इसने 5 रिकॉर्ड जो हैं वो रिटर्न करे हैं, और जो हमारे पास रिकॉर्ड है नल वाला वो इसने रिटर्न नहीं करा। अब बताऊँ ये क्या रिटर्न कर रहा है? बेसिकली ये कह रहा है कि जेंडर का जो कॉलम है उसके अंदर कोई भी नल स्ट्रिंग नहीं एग्जिस्ट करती हो। तो जो 5 रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये क्राइटेरिया जो है वो ट्रू हो गया है, वो सही साबित हुआ है, क्योंकि इसमें जो है वो जेंडर या तो मेल है या फीमेल है, नॉट इक्वल टू नल NULL यानी स्ट्रिंग नल की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारे पास 6 और लास्ट रिकॉर्ड है उसके अंदर जो है वो नल वैल्यू है, लेकिन वो NUL यानी शो कर रहा है नल वैल्यू, इज़ नॉट अ स्ट्रिंग, तो इसलिए वो इसमें कंसीडर ही नहीं हुआ है। तो इसलिए आपसे हमने देखा आपने देखा कि हम जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते, वरना हमारा जो रिज़ल्ट रिटर्न होगा वो ठीक नहीं होगा। अब ये जस्ट वो मोर क्लियरिटी और डाउट को दूर करने के लिए मैंने नल 1 कर दिया है, कि हो सकता है भाई किसी के माइंड में आए कि ये नल जो है वो कंसीडर नहीं कर रहा, या नल जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से जो है ना वो लास्ट वाला रिकॉर्ड ही शो नहीं कर रहा। तो चले अगर इन केस अगर किसी के माइंड में ये भी ख्याल आता है तो वो अगर वो नल 1 के इक्वल नहीं है तो अब नल वाला रिकॉर्ड रिटर्न होना चाहिए था, लेकिन अब आप देख लें कि इसमें इस वक्त भी वो नल वाला रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल कोट में जो है जो भी मैंने वैल्यू लिखी है वो नल यानी देयर इज़ नो वैल्यू के इक्वल नहीं है, ये NULL एज अ स्ट्रिंग जो है वो काउंट हो रहा है। तो आपने देखा कि हम किस तरह से डील कर सकते हैं नल वैल्यू को SQL में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आया होगा, आपके लिए यकीनन एक इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल को मेरी वीडियोस को अगर आप लाइक कर रहे हैं, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल जो कि टेक लैब फॉर यू है इसको जो है सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को जो है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।